तो दोस्तों मालदीव ने एक सीमा को लांघ दी। मैंने कहा था ना कि मालदीव को जल्द से जल्द भारत सरकार सबक सिखाए, वरना सीमाओं को लांघ रहा है। मालदीव पाकिस्तान से अधिक खतरनाक हमारे लिए बनेगा, क्योंकि मालदीव की जो स्थान है जहां पे मालदीव बसा हुआ है, हमारी सारी मिसाइल टेस्ट वहीं से होती है। हम सारे हथियारों का टेस्ट, प्रशिक्षण, जितने सैटेलाइट होती है लॉन्च, सब हम उसी जगह से करते हैं, उसी के 200-300 किलोमीटर के आसपास, उसी समुद्री विभाग में जहां मालदीव है। हमने श्रीलंका पर दबाव डाला और श्रीलंका ने कानून लाया जिसके अनुसार से चाइनीज किसी भी प्रकार से आर्मी शिप यानी जासूसी शिपों को वहां नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बगल में रिपोर्ट दिखा रहा हूं दोस्तों, आप उस रिपोर्ट को देखिए कि मालदीव ने इसे आने दिया है। दोस्तों मैंने कहा ना, मालदीव कुत्ते से भी बदतर है। हमने कहा था ना कि सुअर अगर स्वच्छता की बात करे तो आप उस पर हंसिएगा। अगर एक सुअर को रेस्टोरेंट में ले जाया जाए तो सुअर की सम्मान नहीं, रेस्टोरेंट का अपमान है। उसी तरह मालदीव के जहां पे लोग हैं वो वास्तव में कट्टरपंथी। अगर हम मान लें कि मालदीव के मुसलमान हैं और वो एजुकेटेड हैं, तो भैया वो इस्लामी के लोग हैं। जिस दिन उन्हें इस्लाम की बात और काफिर के नाम पर केवल एक उंगली करने की देरी है, वो लाठी लेकर के सड़क पर उतर जाएंगे। उनकी मानसिकता देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये बगल की रिपोर्ट देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मालदीव की गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अनाउंसमेंट किया। श्रीलंका भी इतनी खुली डंके की चोट पर नहीं करता था जिस तरह मालदीव ने किया कि हमने चाइनीज जासूसी शिप को मालदीव में आने दिया। सोचिए उस जासूसी शिप को जिसे हमने श्रीलंका में रोका था, जिससे हमें लाखों के नुकसान है और जिससे चीन हमारे ऊपर निगरानी रखता है। सोचिए चीन कहां ला करके बैठ गया, और एक कारण है मालदीव। अब भारत को भी इस चीज को समझना होगा और मालदीव के इंटरनल टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना होगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि मालदीव जैसे देश के ऊपर अगर इंडिया टेरर अटैक करवाएगा या फिर वहां के घुसपैठियों को हथियार देगा तो भारत के ऊपर FATF का तलवार लटक सकती। तो जी नहीं दोस्तों, तलवार लटकाने के लिए तलवार उठाने की औकात होनी चाहिए। मालदीव एक इतना छोटा सा देश है कि भारत के विरुद्ध में कुछ कानून नहीं ला सकता। और मैं आपको एक दिन पहले का बता देता हूं, आज 6 महीने से चीन हर सप्ताह भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे ऊपर जो अपने ट्रेड लगाया है और जो हमारे कुछ प्रोडक्ट को बैन लगाया है उसे चालू कीजिए, हमारे बहुत लॉस हो रहा है बिजनेस में। तो अभी चीन खुल करके भारत के विरोध में नहीं बोलेगा। तो इस चीज को आप पूरी तरीका से समझ जाइए कि चीन अभी खुल करके भारत के विपक्ष में नहीं आएगा। लेकिन मालदीव आ गया, लेकिन भारत को 2 काम यहां करना होगा, मालदीव और चीन दोनों पर एक्शन लेना होगा। क्यों? आप एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, छोटे चीज को मत पकड़िए। आप हमेशा एक पीछे चलते हैं कि तालाब में छोटी छोटी मछलियां हैं, आप उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन जो मेन मगरमच्छ है वो है चाइना। हमें इसकी शिकार ज्यादा करनी। हमें नदी में मछलियों से कम खतरा है, हमें वहां मगरमच्छ से अधिक खतरा। और वो मगरमच्छ एशिया महाद्वीप में सिर्फ चाइना है जो भारत के लिए खतरा है। हमें इसे रोकना होगा। ये पाकिस्तान एक मछली है ना, हम इसे कई बार युद्ध में हरा चुके हैं, आज भी हमारे सामने उसकी ताकत कहीं नहीं आती है। वो जब चाहेगा तब दबा देंगे। बांग्लादेश की क्या औकात है, जब चाहेंगे दबा देंगे। म्यांमार में हथियार की कितनी पावर भाई, उसे हथियार हम लोग ही देते हैं। हम लोग चाहें तो अगर 6 महीने की युद्ध हो जाए तो म्यांमार के राजधानी पर हमला कर दें हैं और वहाँ पे कब्जा करने में हमें 10 दिन नहीं लगेंगे। हम चाहे तो श्रीलंका को बर्बाद कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। अरे भाई ये लोग छोटी मोटी देश है, हमें तो मेन मगरमच्छ श्रीलंका, इन सबको पैसे देने वाला श्रीलंका, इन्हें बहकाने वाला तो नहीं बोल सकते क्योंकि आप मैला तो खाते नहीं कि कोई बहका देगा, बहक जाएंगे। बहक जाते तो आप तो श्रीलंका है पूरी, आज श्रीलंका पूरा श्रीलंका क्यों नहीं चीन को बेच देता है? बहक जाता है पूरा मालदीव क्यों नहीं बेच देता? 4 द्वीप 2 द्वीप चीन को बेच दे, क्यों नहीं बहकता है? बहकते नहीं है भाई, ये लोग कट्टरपंथी हैं, इन्हें रोकना होगा और हमें इनके विरुद्ध में करना होगा। दोस्तों आपको मैंने चीनी जासूसी जहाज दिखाया जो कि भारत के लिए सबसे खतरनाक बना है OIC, हमारे मालदीव में, हमारे इंडियन ओशियन में। चाइनीज जासूसी शिप का इंडियन ओशियन में आना भारतीय सुरक्षा को डायरेक्ट डिफेक्ट करता है, डायरेक्ट अट्रैक्ट करता है और भारत के ऊपर सीधा तरीका से इसे हमला माना जाना चाहिए। और अब भारत सरकार अगर अब भी मालदीव को समझाने बुझाने या फिर उसे सही तरीके से लाइन पर लाने की कोशिश करता है तो मेरे हिसाब से ये भारत सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि जब तक हम 2-4 देशों की अर्थव्यवस्था नहीं बर्बाद करते, देश में गृह युद्ध नहीं लाते, तब तक हमें अमेरिका जैसा सुपर पावर नहीं। अमेरिका सुपर पावर क्यों है? क्योंकि दुनिया का हर देश जानता है कि भाई अगर हम अमेरिका के विरोध में गए, अमेरिका हमारे देश में देश विरोधियों को खड़ा करेगा, हथियार देगा, हमारे देश से लड़ाई कराएगा, भारत जैसे देश को बर्बाद कर सकता है, गृह युद्ध करवा सकता है। और अगर हमने उन गृह युद्ध में अगर हम आतंकवादियों पर कोई एक्शन करें तो अमेरिका हम पर डायरेक्टली ट्रेड डेफिसिट और एक्शन लेता है, सैंक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, जिसके कारण वो देश बर्बाद होता है।
हमें इस चीज़ को समझना होगा और हमें भी अमेरिका के रूप पर चलना होगा और मालदीव जैसे देशों को इकोनॉमिक्स को पूरी बर्बाद करना होगा। अब हमें ये चीज़ सोचना होगा कि मालदीव एक खतरनाक देश है और अभी भी मालदीव में 250 से 350 पर डे के हिसाब से वहाँ अभी भी लोग जा रहे हैं इंडियन घूमने के लिए, जो पहले टिकट करा चुके हैं। इसीलिए भारत सरकार को अब उनके ऊपर एक्शन लेना होगा और हमें रोकना होगा। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो मालदीव जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस प्रकार से भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में कैसी लगी ये भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए और फॉरेन पॉलिसी और करंट अफेयर से इंडियन रिलेशन और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत अगर आप किसी वीडियो को देखना चाहते हैं, हर वीडियो मिलेगी यहीं पे। और भारत अगली बार क्या एक्शन लेता है मालदीव के ऊपर और मालदीव को इससे क्या नुकसान होगी, पूरे विश्लेषण के साथ मैं एक वीडियो फिर से इसी चैनल पर लेकर के आऊँगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। और इसमें एक दो और भी न्यूज़ है दोस्तों, मैं उस पर भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है कि कैसे हमने चाइना को श्रीलंका में मुकेश अंबानी ने पूरे चाइना को श्रीलंका में हरा दिया। ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है। कैसे हमने 50 सालों का गैस, जो हम गैस यूज़ करते हैं, 2050 तक हमने सस्ता गैस दुनिया में खरीद लिया है, सबसे सस्ता गैस। कैसे हमने दुश्मन देश को दोस्त बना लिया, से सैकड़ों न्यूज़ है और हम धीरे धीरे करके आपके पास लेकर के आएंगे। तो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खैर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।